स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि युवाओं का अखाड़े वाला व्यायाम कौन सा होता है। अखाड़े में कौन से व्यायाम करते हैं? परंपरागत व्यायाम करते हैं। अखाड़े में अपने शरीर को, अपने पुट्ठों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। अखाड़े में दंड और बैठकों को ज्यादातर लगाया करते हैं, इसीलिए आज हम वही जानेंगे। तो आज हम बैठेंगे। सबसे पहला विश्राम और तैयारी की स्थिति में हम देख रहे हैं, तो ये है विश्राम, ये है तैयारी की स्थिति, ये है विश्राम। और जब ये विश्रम और ये सज्ज, जब दंड लगाएंगे तो हमेशा सज्ज में यानी तैयारी की स्थिति में आके लगाएंगे। अब मेरी आवाज ना आके आप ठीक ढंग से देखिएगा, कम आएगी आवाज क्योंकि मैं माइक हटा रहा हूँ। ये अखाड़े वाले व्यायाम में माइक व्यवधान करता है थोड़ा सा, इसीलिए अब ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो लोग कर सकते हैं वो करिएगा साथ में। श्वास पूरा भर के 1 2 3 वापस। आपकी क्षमता अच्छी है तो आप एक सांस में कई कई दंडों को लगाएं। पूरा श्वास अंदर भरें और चाहे तो हर बार श्वास भर के एक दंड लगाएं, फिर आए, फिर दूसरा बार, फिर श्वास भरें, फिर दंड लगाएं। और क्षमता अच्छी है, एक दंड, एक श्वास में कई दंड लगा सकते हैं, लगाएं। ये मध्यम अभ्यास, 8-10 दंडों को एक बार में आप लगा सकते हैं। 5-7 दिन का अभ्यास कर लेंगे तो हो जाएगा। दूसरा सर्पदंड। पूरा ध्यान आपके कंधों पर, आपके वक्षस्थल पर ऐसे रखना है कि जैसे आपको इसी को ही मजबूत बनाने पर ध्यान देना है। गर्मी ज्यादा हो रही है, अपने वस्त्रों को आप कम कर लीजिए, कपड़े कम कर लेंगे तो ज्यादा अच्छे ढंग से होगा, पसीना ज्यादा नहीं निकलेगा। दूसरा दंड सर्प दंड लगा रहे हैं। 1 1 2 दंड हो गए। फिर से कैसे करते हैं देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसमें एक बार जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर जाते हैं, फिर उठते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ये 3 बार आपको सांप की तरह उठना है, फिर लेटना है, फिर उठना है, फिर लेटना है। सांस, एक ही सांस में सब कुछ करना है। देखो, तीसरा और वक्ष विकासक दंड। हाथों को इतना रखो जितनी चौड़ी छाती, जितने चौड़ा सीना। श्वास पूरा भर के 1 2 ऐसे थोड़ा सा लंबा श्वास भर के अंतः कुंभक यानी अंदर रोक लें और फिर दंड लगाएं, तो स्वाभाविक रूप से आपका सीना चौड़ा होगा। वक्ष विकासक दंड है ये, तो वक्ष विकासक दंड को ऐसे लगाना। चौथा, जिसको हम कहते हैं चक्र दंड। चक्र दंड में कैसे होगा देखो, अभी इस मैट को लगा देते हैं साइड में। देखो, अब ध्यान से देखना। चक्र दंड के लिए एक पैर को बाहर निकालना, श्वास भरें और ऐसे एक के नीचे से ऐसे निकाल,
दूसरे के नीचे से ऐसे निकाल और फिर ऐसे गोल घुमा के दंड लगाएं और वापस आ जाए तो दूसरा पैर बाहर। फिर देखो एक, फिर ये दो, फिर अंदर से निकाले, दंड लगाएं, वापस। अब इसको थोड़ा मध्यम गति से कर दें। देखो ऐसे, ऐसे रोज अपनी बॉडी के अपर पार्ट को मजबूत बनाना। अपर पार्ट कौन सा? भुजाएं, सीना, इनको मजबूत बनाना। क्या करना है? दंडों का अभ्यास, देशी वर्कआउट। जब लंबी लंबी श्वास भरने में आए तो बहुत लंबी भरना। बहुत लंबी श्वास। अलसी का सेवन किया करो। जिन युवाओं को देशी वर्कआउट करना है, कच्ची अलसी बाजार से ले आओ, उसको पीसो, मिक्सी के चटनी जार में डाल के उसको पीसो। कैसे? 25 से 50 ग्राम एक व्यक्ति के लिए 24 घंटे में खानी चाहिए। और उसको पीस करके आटा बना लो और उसको रोटी में डालो। रोटी में डालो और रोटी का आटा गूंथ लो, रोटी बना दो। मतलब उस आटे का की रोटी बना करके उसको खा लो। यह युवाओं के लिए ओमेगा 3, कैल्शियम, प्रोटीन, तमाम चीजों से भरपूर ऐसा जबरदस्त सुपर फूड है जो जरूर खाना चाहिए। युवक हो चाहे युवतियां हो, जिनको कब्ज की समस्या है उनकी भी सॉल्व हो जाएगी, जिनके शरीर में इम्यूनिटी कम है वो भी सॉल्व हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब भस्त्रिका प्राणायाम। और आज अपर पार्ट के लिए बता रहे हैं, इसीलिए आज अपर पार्ट वाली ही बात कर रहे हैं। अलसी पूरे शरीर को अच्छा रखती है। अलसी का आटा पीस के मत रख देना कहीं। अलसी को जब भी आप भोजन बनाएंगे, रोटी बनाने वाले होंगे, उसी टाइम आपको पीसना है। सुबह की सुबह, रात की रात को। पूरा सांस भर के, अभ्यंतर प्राणायाम होता है ना, जो पहले कई बार बताया, बहुत सांस भर लो। और अंदर भर के अंदर रोक लो। जितनी देर आपके भीतर क्षमता हो उतनी देर रोकें और फिर बाएं के बाहर निकाल देंगे ऐसे। एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। अब आप 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, आधा मिनट, एक मिनट और 2 मिनट तक आप इसको रोक सकते हैं। तो आपका अपर पार्ट जो है, भुजाओं, वक्षस्थल, कंधों, इन सब का बलवान होने लगेगा। आपको लगेगा कि मेरे अंदर शक्ति का संचार हो रहा है। ये सारा उन युवाओं के लिए विशेष रूप से है जिन्होंने अपनी शक्ति को क्षीण कर लिया है किन्हीं गलत आदतों में आकर के। कल का कार्यक्रम हम स्वप्न दोष पर रखेंगे। पुरुषों में बहुत बड़ी समस्या है स्वप्न दोष की, नाइट फॉल की। उसके क्या यौगिक उपाय हो सकते हैं, कौन से योगासन है उसके लिए, और कौन से प्राणायाम है उसके लिए, कल हम विशेष रूप से इसी को बताएंगे। इसीलिए कल का कार्यक्रम विशेष रूप से युवाओं के लिए है, युवतियों के लिए नहीं है। युवाओं के लिए कल का कार्यक्रम विशेष रूप से। तो हम सब लोग प्रतिदिन अलसी का सेवन करें। जो लोग अपने शरीर का ध्यान रखना चाहते हैं, पेट को अच्छा बनाना चाहते हैं, वक्षस्थल को, भुजाओं को, जंघाओं को और पूरे शरीर को एक सधा हुआ रखना चाहते हैं। सधा हुआ रखना एक शरीर की बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा एक संपत्ति है। एक अच्छा शरीर, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम।
तो शरीर ही तो माध्यम है, सारे के सारे हमारे जितने भी अलग अलग जो उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए शरीर से ही तो पूरा करेंगे उसको। इसलिए शरीर को बड़ा अच्छा, स्वस्थ, बलवान, मजबूत बना के रखेंगे सभी। आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत कुछ बताने का प्रयास किया, छोटे से अल्पकाल में। युवाओं को बहुत जोश से भरा हुआ, लेकिन होश से भी भरा हुआ होना चाहिए। केवल जोश सब जगह काम नहीं करता, और उत्साह इतना होना चाहिए कि दुनिया का सारा शक्तियां आ जाएं निरुत्साह करने के लिए, निराश करने के लिए, लेकिन हमारे भीतर का उत्साह कम नहीं होना चाहिए। अच्छी बातों के प्रति उत्साह होना चाहिए। हम चलें तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। हम चलें तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। सागरों की बात क्या, हिमगिरी पिघल पड़ेंगे। हम चलें तो ये दिशाएं क्या पथ हमारा रोक लेंगी। हम चलें तो फूल क्या गुलशन हजारों खिल चलेंगे। हम चलें तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। अरे इतना जोश और इतनी ताकत और इतना जज्बा और इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसीलिए फिर से इन्हीं पंक्तियों को मैं दोहरा रहा हूँ। हम चलें तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। हम चलें तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। सागरों की बात क्या, हिमगिरी पिघल पड़ेंगे। हम चलें तो ये दिशाएं क्या पथ हमारा रोक लेंगी। हम चलें तो ये दिशाएं क्या पथ हमारा रोक लेंगी। हम चले तो फूल क्या गुलशन हजारों खिल चलेंगे। हम चले तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। ऐसे थोड़ा सा अपने जीवन में उत्साह उमंग को जगाइए, व्यायाम करिए, ईश्वर का ध्यान करिए, अच्छी संगत में रहिए और बुरे विचारों को मार भगाइए। परो पे ही मनस पाप। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। स्वामी जी के इस आज के लाइव को यहीं विराम देते। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे। ओम शम।